नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। टाटा पंच फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है? दोनों में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए? क्योंकि जब से टाटा पंच फेसलिफ्ट के टीजर्स आ रहे हैं और जब से मैंने टाटा पंच फेसलिफ्ट की वीडियोस डाली हैं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे दोस्तों के आए हैं कि दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो दोस्तों, आज आपको आपकी इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। दोनों कार्स के एक एक एस्पेक्ट को कंपेयर कर लिया जाएगा और कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है और सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देख के अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को परचेज कर पाते हैं और इंडियन कार मार्केट के अंदर होने वाली हर एक एस्पेक्ट से प्रोटेक्टेड भी रह पाते हैं। आज जिस एस्पेक्ट को दोस्तों हम लोग हिट करने वाले हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर दोनों कार के साइजेस से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं लेंथ की बात कर लेता हूं, मतलब आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक कार का क्या साइजेस है, यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का ज्यादा मिल जाता है, जो रहता है 3995 mm का, और टाटा पंच का रहता है 3827 mm का। अगर हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक कार का क्या साइजेस है, यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स का हो जाता है 1765 mm का और टाटा पंच का हो जाता है 1742 mm का। मतलब चौड़ाई भी यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स की ज्यादा मिल जाती है। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं कार्स की हाइट की, मतलब जमीन से लेके छत तक कार का क्या साइज है, यहाँ पर आपको टाटा पंच एज कर जाएगी जिसकी रहती है 1615 mm की, और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की हो जाती है 1550 mm की। व्हील बेस की दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ, फ्रॉन्क्स का रहता है 2520 mm का और टाटा पंच फेसलिफ्ट का रहता है 2445 mm का। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूँ तो न्यू टाटा पंच की रहती है 187 mm की और मारुति फ्रॉन्क्स की हो जाती है 190 mm की। बूट स्पेसिस की अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको टाटा पंच में 366 लीटर्स की मिल जाती है और मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 308 लीटर्स की मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर कार के डायमेंशंस की बात करें, यहाँ पर आपको साइज में, चौड़ाई में और लेंथ में आपको फ्रॉन्क्स ज्यादा मिल रही है, लेकिन अगर कार की हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टाटा पंच की ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी ज्यादा मारुति फ्रॉन्क्स की मिल रही है आपको। व्हील बेस भी ज्यादा मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर ही मिलेगा और व्हील बेस से दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है कि कार के अंदर आपको कैबिन स्पेस कितनी मिलने वाली है। मतलब आपको पीछे वाली सीट्स के लिए लेग रूम, आगे वाली सीट्स के लिए लेग रूम, कौन सी कार के अंदर ज्यादा मिलेगा? यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रॉन्क्स के अंदर ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली उस कार की लेंथ ज्यादा है, अराउंड 4 मीटर की लेंथ है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको कैबिन में स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। हालांकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके सर की टचिंग फ्रॉन्क्स में होने वाली है। टाटा पंच में वहां पर दोस्तों आपको बेटर फील हो सकता है क्योंकि टाटा पंच की हाइट आपको ज्यादा मिल जाएगी। अगर टायर साइजेस की बात कर लेते हैं तो जो टाटा पंच के बेस वेरिएंट्स है, जैसे स्मार्ट वेरिएंट्स वगैरह, उनके अंदर आपको 15 इंच का टायर का साइज मिलेगा। ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको 16 इंच साइज का टायर मिलेगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं फ्रॉन्क्स की, आपको सारे के सारे वेरिएंट्स के अंदर 16 इंच का टायर मिलने वाला है। चाहे आप सिग्मा वेरिएंट लो, डेल्टा वेरिएंट लो, टर्बो वाले वेरिएंट्स लो, कोई भी वेरिएंट आप लोगे, आपको सबके अंदर ही 16 इंच का टायर मिलेगा। अगर मारुति फ्रॉन्क्स और न्यू टाटा पंच के इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको दोनों कार्स के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन मिल रहे हैं और सीएनजी की भी ऑप्शन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप के इंजन हैं, उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर मारुति फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर इस कार के अंदर यूज किए जाते हैं। 8 इंजेक्टर की दोस्तों ये कार है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स नेचुरली एस्पिरेटेड वाली। अगर मैं पावर स्पेक्स की बात कर ले तो दोस्तों आपको इसके अंदर अराउंड 89 PS की पावर मिल जाएगी, 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाएगी। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को 1-on-1 कंपेयर कर ले तो मैं टाटा पंच से, मतलब न्यू वाली टाटा पंच से, इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर का इंजन नहीं मिलेगा। और इसके अंदर दोस्तों जो पावर रहने वाली है वो 87.8 PS की पावर रहेगी और 115 न्यूटन मीटर की इसके अंदर आपको टॉर्क मिल जाएगी। अगर मैं बात कर ले तो दोनों कार्स के टर्बो इंजन की, दोनों के अंदर आपको अब मिल रहे हैं। पहले आपको फ्रॉन्क्स में मिल जाता था, लेकिन टाटा पंच के अंदर आपको अब से मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों जो इंजन आ रहा है वो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। और अगर न्यू टाटा पंच की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, उसके अंदर आपको 1.2 लीटर का मल्टी पॉइंट इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों टर्बो चार्ज इंजन के अंदर भी फर्क है। मतलब दोनों टर्बो चार्ज जो इंजन है वो यहाँ पर दोस्तों सिमिलर नहीं है, दोनों टर्बो चार्ज इंजन यहाँ पर फर्क है। अगर मैं फ्रॉन्क्स के टर्बो की बात कर लेता हूँ
और अगर मैं न्यू टाटा पंच के टर्बो इंजन की बात कर लेता हूं तो यहां पर भी दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों टर्बो चार्ज इंजन अलग हैं। और दोनों कार्स के अंदर दोस्तों आपको सीएनजी की भी ऑप्शन मिल जाएगी। हालांकि यहां पर थोड़ा सा आपको अपर एज टाटा पंच को इस चीज के अंदर देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको दोस्तों ट्विन सीएनजी मिल जाती है, मतलब आपको बूट भी यूज करने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं, वहां पर आपको जो सीएनजी का सिलेंडर है वो आपको बूट के अंदर ही प्लेस्ड मिलेगा और एक तरीके से पूरे का पूरा बूट स्पेस आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर आप सीएनजी कार्स को लेते हैं। अगर दोनों कार्स के बेस वेरिएंट्स की मैं रेट्स की बात कर लेता हूं, अगर मैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट की रेट की बात कर लेता हूं, वो अराउंड 7 लाख रुपीज एक्स शोरूम के आसपास का रहता है। अभी थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन जो न्यू रेट लिस्ट आएगी मारुति फ्रॉन्क्स की, उसके अंदर आपको अराउंड 7 लाख रुपीज एक्स शोरूम का वो होने वाला है। अगर न्यू टाटा पंच के रेट की बात कर लेते हैं इसके स्मार्ट वेरिएंट की, वो अराउंड 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम का रहता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी कार के अंदर बेटर चीज है और कहीं ना कहीं किसी कार के अंदर बेटर चीज है। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों कार्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की दोस्तों ठीक ठाक है, क्योंकि मिक्स रिएक्शंस आते हैं दोस्तों हर एनकैप के अंदर से। जे एनकैप के अंदर कार ने अच्छा परफॉर्म किया था, ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर कार ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अगर सेम प्लेटफॉर्म बलेनो की टेस्ट की मैं बात कर ले, तो जो लैटिन एनकैप के अंदर अभी रिसेंट के अंदर किया गया था, जिस सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर मारुति फ्रॉन्क्स को भी बनाया जाता है, वहां पर उसका जो बॉडी शेल आया है, मतलब बलेनो का, वो बिल्कुल स्टेबल आया है। तो एक तरीके से आप मिक्स रिएक्शंस कह सकते हैं फ्रॉन्क्स के। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं सेल्फ टेस्टिंग के ऊपर रिलाय करता हूं तो मारुति फ्रॉन्क्स की बॉडी शेल ठीक ठाक है दोस्तों। टाटा पंच की अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, वहां पर आपको बॉडी शेल बहुत ही बढ़िया मिल जाता है कार का, और सेफ्टी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी उस कार के अंदर। पहले दोनों कार्स के अंदर दोस्तों आपको बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स रहते थे, अब दोनों कार्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। मतलब आप बेस वेरिएंट लो या आप टॉप वेरिएंट लो, दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको 6 ही एयरबैग मिलेंगे। अगर दोनों कार की माइलेज की मैं बात कर लेता हूं, तो आपको जो फ्रॉन्क्स एनए है उसकी जो माइलेज रहने वाली है वो अराउंड 17 से 18 के आसपास दोस्तों आपको मिल जाएगी, अगर आप पेट्रोल वाली कार की बात करते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं टाटा पंच नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल की बात कर लेता हूं, आपको सिटी के अंदर अराउंड 12 से 13 के आसपास की मिलने वाली है। अब डिजाइन दोनों कार्स का आपको कैसा लगता है, ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपके सामने ही मैंने दोनों कार्स दिखाई हैं, दोनों ही कार्स एक तरीके से नेक्स्ट जेन लुक के साथ आती हैं, काफी खूबसूरत है दोनों ही कार्स। आप देख सकते हैं आपको कौन सी कार अच्छी लग रही है। अगर मैं इंटीरियर्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एज देना पड़ेगा टाटा पंच को, क्योंकि टाटा पंच के आपको जो इंटीरियर है वो थोड़े से ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। एक तरीके से नेक्स्ट जेन कार भी है या फेसलिफ्ट भी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्टमेंट दिखने वाली है इसके इंटीरियर के अंदर भी। मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। फ्रॉन्क्स के अंदर भी दोस्तों ठीक ठाक इंटीरियर है, लेकिन यहाँ पर टाटा पंच से आपको थोड़े से कम ही लगेंगे देखने के अंदर। अगर मैं आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी टाटा कार की हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के टाटा के सर्विस सेंटर मिलने वाले हैं, तो एक बारी आप अपने एरिया का जो भी टाटा का सर्विस सेंटर है उसको अच्छे से कांटेक्ट करके एक बार पता कर लो कि कैसी सर्विस वहाँ पर आपको मिल रही है, क्योंकि कहीं एरियाज पे आपको टाटा के सर्विस सेंटर की सर्विस अच्छी मिलती है और बाकी एरियाज के ऊपर आपको बहुत ही पुअर सर्विस टाटा के सर्विस सेंटर्स के अंदर मिलती है, जो कार को अपने पास एक एक महीने के लिए रख लेते हैं, उसके बाद भी कार को ठीक नहीं करते हैं। मारुति के किसी भी सर्विस सेंटर के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है, सब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं और कार जल्दी से जल्दी ठीक करके आपको देंगे भी। तो दोस्तों ये चीजें हैं दोनों कार्स के बारे में। आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सी कार बेटर रहती है। अगर आप इंजन की बात करते हो, चाहे आप टर्बो इंजन की बात कर लेते हो या आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की भी बात कर लेते हो, हालांकि मैं मानता हूं कि दोनों कार्स के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एक सिलेंडर कम है टाटा पंच के अंदर, इस वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है और कार के ड्राइविंग के फील के अंदर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ टर्बो इंजन की, तो ये MPFI टर्बो इंजन है और वहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो इंजन है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा फ़र्क टर्बो कार की परफॉर्मेंस पे भी पड़ जाता है। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेक्सन से बेटर फील आपको टाटा पंच टर्बो के अंदर ड्राइविंग का ओवरऑल महसूस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर वेट रेशियो भी टाटा पंच के फेवर में बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं, फ्रॉन्क्स की भी दोस्तों ठीक ठाक है, लेकिन टाटा कार्स का तो कोई कंपैरिजन है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर मैं रखूंगा टाटा पंच को। तो ये फर्क है दोस्तों दोनों कार्स के अंदर। मैंने एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। आपके लिए कौन सी कार बेटर बैठती है ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, आप इस वीडियो को फिर से भी प्ले करके देख सकते हो। चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर, सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबाएं।
कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।